एक सखी जिसका नाम मंगला है, वो कहती है अरे बावरी, अरे पागलियों कहाँ दौड़ी जा रही हो, सीता भी है, इनको भी लेकर चलो ना, दर्शन करा दो। सीता जी को साथ में लेकर के सारी सखियां धीरे 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 आगे को लेकर के चली हैं। कहा? वहां निकट पास में जहां पर राम जी सुंदर सुंदर पुष्प उतार रहे हैं। एक सुंदर वृक्ष है, लता वृक्ष, वहां पर छुप जाती है सीता जी और छुपके से राम जी को निहारती हैं। एक वो प्रेम है, एक वो प्रेम है कि सीता जी के मन में आज भी लज्जा है, सील है, संकोच है, लेकिन सुंदरता को देखने के लिए छुप करके और राम जी की सूरत को निहारती है। और एक आजकल का प्रेम है, पूछो नहीं भैया, एक वो प्रेम था। सीता जी जैसे ही छुप करके राम जी को निहारी, राम जी पुष्प उतार रहे हैं और जैसे सीता जी की ओर दृष्टि पड़ी राम जी की, दोनों खड़े के खड़े रहे। सीता जी राम को देख रही है, राम जी सीता जी को देख रही है, पलक गिरना बंद हो गया। मानो ऐसा लगता है जैसे कि स्वाति नक्षत्र की एक बूंद पपीहा को प्राप्त हुआ और आज वह तृप्त हो गया। पपीहा एक पक्षी है, जानते हैं ना भैया, पपीहा एक पक्षी है, नाम सुना है पपीहा? नहीं सुना। वो रात्रि में बोलता है, कब जब वह प्यासा होता है। कैसे बोलता है? पी कहां, पी कहां, वही पपीहा है, रात में बोलता है जब वह प्यासा होता है। पी कहां यानी कि पानी को मैं, जल को मैं पीऊं कहां, पी कहां, पी कहां बोलता है। और वह पूरे साल में एक बार वह तृप्त होता है, एक बार ही जल उसके हृदय पर जाता है, कलेजे को ठंडक पहुंचाता है। कौन सा जल? स्वाति नक्षत्र का मात्र एक बूंद, उसके कंठ के यहाँ पास में छिद्र होता है, छेद। जल के ग्रहण को जब वो करता है नदी के या तालाब के, तो क्या होता है? चोंच से ग्रहण करता है लेकिन उसके कंठ से बाहर निकल जाता है। लेकिन जब वह स्वाति नक्षत्र की बूंद जब गिरती है और अपने चोंच को ऊपर किया हुआ होता है और जब एक बूंद उसके चोंच के भीतर जाता है, तब वह उसके हृदय को तृप्त करता है, तब वह तृप्त होता है जल से। एक बूंद मात्र वह पपीहा है। आज सीता जी की भी वही स्थिति है। ऐसा लगता है जैसे पपीहे की भांति स्वाति नक्षत्र की बूंद आज मिल गई हो सीता जी को। सीता जी राम जी को निहारी, हाथ जोड़ करके कहती है, क्या प्रभु, जब से आपने वैकुंठ धाम को छोड़ा है, आप राम रूप में आए और मैं सीता के रूप में आई, तब से आज आपको मेरी याद आ रही है। आज आप मुझसे मिलने आए। मैं लक्ष्मी स्वरूपा, आप नारायण स्वरूप, और आज मैं कब से आपके आने की राह देख रही थी। आज आपका दर्शन मिला है, आज मैं पावन हो गई, धन्य हो गई प्रभु। कम से कम अपने इस दासी की सुधि तो लिए। सीता जी ऐसा ध्यान करके और राम जी के सामने हाथ जोड़ करके और राम जी की सुंदर स्वरूप को अपने नैनों में बिठा लेती है, अपने आंखों में बिठा लेती है और आंखों को, अपने पलकों को राम रूप को देख करके बंद कर लेती है। हृदय में बस जाते हैं राम जी, आंखों के नैनों में बस जाते हैं राम जी। दर्शन करिए, दशा क्या हुई जब सीता और राम जी के जब दोनों नयन मिले एक दूसरे से, तो साधक कहते हैं क्या, एक बड़ी सुंदर सी रचना है। हमारे पूज्य श्री महाराज श्री राजेश्वरानंद जी महाराज इस पंक्ति को गाते हैं। बड़ी सुंदर सी यह रचना उन्होंने लिखी है। क्या कहते हैं? प्रभु कि अरे हरि 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 घूमत अवध बिहारी, जनक फुलवारी रे। हरि हरि घूमत अवध बिहारी, जनक फुलवारी रे।
लड़ गई आँखियाँ सखीरी अवध बिहारी से हमारी लड़ गई आँखियाँ। रे अवध बिहारी से हमारी लड़ गई आँखियाँ बचाई थी बहुत लेकिन बचाई थी बहुत लेकिन भिगोड़ी पड़ गई अखियाँ। बचाई थी बहुत लड़ गई अखियाँ। सखीरी अवध बिहारी से सीता जी कहती है सखियों से, क्या हमारी लड़ गई अखियां। राम जी के स्वरूप को सीता जी अपने आंखों के नैनों में बिठा करके और पलकों को बंद कर ली। सखियां कहती हैं, "ए सीते चलो ना, विलंब हो रहा है, देरी हो रही है, स्नान करके और माता गौरी का पूजन करना है।" सखियों समेत सीता जी आई हैं सरोवर के पास। और क्या करती है सीता जी? दौड़ करके गई है कहा? गौरी मैया के मंदिर में, गौरी माँ के मंदिर। गौरी मैया समझते ना? गौरी मैया हाँ? नहीं समझते? भवानी माता, भवानी को समझते हैं? जगदम्बिका, अंबिका, हाँ? ये वही माता है। ये नवरात्रि चल रही है, 9 दिन में 9 देवियों का स्वरूप का हम आप पूजन करते हैं। गौरी का भी पूजन किए किए कि नहीं किए हैं? गौरी मैया सप्तशती का पाठ जानते हैं? सप्तशती का पाठ आप माताएं कुछ करती हैं, करती है ना? सप्तशती का पाठ नहीं करती। दुर्गा सप्तशती पता है ना? हाँ, देखो हमारी बहन जी को पता है। सप्तशती, दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। यह दुर्गा सप्तशती का पाठ मानस में लिखा हुआ है, रामायण में। कौन से स्थान पर? बालकांड के 235 दोहे के आगे अंतिम पंक्ति की जो चौपाई है, उसके बाद जो छंद है, वहां पर ये सप्तशती का पाठ लिखा गया है। इसको जो भी मन से, हृदय से इस पाठ का पाठन करता है, जो इसको गाता है, वह दुर्गा सप्तशती के पाठ का जो फल मिलता है उसको इसी में मिल जाता है। ऐसा हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं। यह सप्तशती का पाठ है, दुर्गा सप्तशती का। आई है सीता जी और गौरी मैया के मंदिर में जाकर के हाथ जोड़ करके और निवेदन करती है। क्या कहती है? कि माँ मैया, ये तेरी पुत्री आज तुझसे कुछ मांगेगी नहीं। माँ, तू तो सबके मन की बात को जानती है ना, तू तो सबके मन की बात को समझती है, तू तो सबके हृदय में वास करने वाली है, तो सबके मन की गति को जानती है, सबके मन की बात को जानती है। तो मैं तुझसे क्या बताऊं कि मुझे क्या मेरे मन में चल रहा है? हा? तू तो सब कुछ जानने वाली है। आज माँ मैं तुझसे कुछ मांगूंगी नहीं मैया, ये तेरी बिटिया, ये तेरी पुत्री तुझसे आज मांगेगी नहीं, क्योंकि तू सबके मन की बात को जानने वाली है। बस मनोरथ को पूर्ण कर दे कि मेरे मन में जो चल रहा है, मेरी मनोकामना को पूरी कर दे। हम आप जाते हैं भगवान के सामने मंदिर में, खूब मांगते हैं, भगवान देता है। किसी को मांगने से भगवान दिया दिया दिया, किसी को थोड़ा, किसी को ज्यादा दिया, हा? किसी को कुछ भी नहीं दिया, हा? ये भी बात है ना? लेकिन भगवान से खूब मांगते हैं, दिल खोल खोल के मांगते हैं।
दो चार लोगों के साथ में जाते हैं मंदिर में तो थोड़ा सा मांगते हैं कि भगवान हाँ थोड़ा सा पैसा दे देना, नौकरी दे देना। और जब मंदिर में अकेले जाते हैं झोली पसार पसार के खूब मांगते हैं, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं होता भगवान के सिवाय। खूब खूब झोली फैला फैला के मांगते हैं, खूब मांगते हैं। मांगने से भगवान आज तक जो दिए दिए नहीं दिए नहीं दिए, लेकिन अब बिना मांगे आप केवल भक्ति करिए भगवान, कोई भी भगवान बिना मांगे आप मांगना नहीं भगवान से। अभी तक तो मांगने के लिए हम आप पूजा किए, साल 2 साल बिना मांगे पूजा करके देखो कि आपको क्या मिलता है, क्या मिलता है बिना मांगे। हो सकता है कि हम अपने मुंह से मांगते हैं तो हमें जो जितना समझ आता है उतना ही मांगते हैं, और जितना हम मांगते हैं उतना भगवान देता भी है। हो सकता है बिना मांगे उससे कई ज्यादा देना चाहता हो। हा? तो बिना मांगे भक्ति करें और देखें कि क्या मिलता है। पूजा करें, भक्ति करें, मांगे नहीं, देखो क्या मिलता है। हम नहीं मांगते भगवान कि कल की कथा में 150 रुपए क्यों आया, हम नहीं मांगते। 150 रुपए में तो एक जन हमारे पंडित जी भोजन चट कर जाते हैं, एक जन, 8-9 लोग हैं। 150 रुपए के चढ़ावे में एक व्यक्ति का भोजन निकलता है, बाकी और 7-8 लोग भूखे रहेंगे क्या? नहीं, चढ़ावा केवल 150 आता है। और है संख्या कितनी? 9 की। कोई टेंट लगाता है, कोई पंडाल सजाता है, कोई गाता है, कोई बजाता है, कोई भोजन पकाता है, सबके अलग अलग काम है। आप लोगों की चढ़ोतरी आती है 100-150 एक व्यक्ति का भोजन, बाकी 8 लोग भूखे रहे। अगर आपके भरोसे रहे तो कुछ हमारी माताओं ने सेवा दिया, सहयोग किया, बहुत बहुत धन्यवाद हाथ जोड़ करके। बहुत अच्छा है आप लोगों का सहयोग रहा, इसको हम भूलेंगे नहीं। आटा चावल दाल आपसे जितना भी बन सका है आपने दिया है, लेकिन केवल एक के ऊपर बोझा नहीं डालना चाहिए, सबको थोड़ा थोड़ा सा देखना चाहिए। हम सब पंडित जी क्या मांग रहे हैं? आप लोगों के मोहल्ले में भी कुछ हमारे भैया लोग जाते हैं सेवा दान के लिए, क्योंकि ये 150 रुपए से काम चलने वाला नहीं। सबके बाल परिवार हैं, सब घर परिवार छोड़ करके आए हैं, 9-9 दिन की जगह जगह पे कथा गाते हैं, 4 पैसे के लिए जाते हैं, सेवा उगाही के लिए। आप लोगों का प्रेम मिलता है। कुछ लोगों को तो विश्वास नहीं होता कि कथा चल रही है। हम सब हिंदी बोलते हैं, जिनके घर पे जाते हैं भैया की राम कथा है, सेवा दे दो, चंदा दे दो, दान दे दो, उनको विश्वास नहीं होता कि ऐसे ही आए होंगे, झूठ बोल रहे, कहीं कोई कथा नहीं। और दूसरी बात की भाषा का फर्क है। आप लोगों की भाषा है, आप लोग बोलते रहते हो, अपने को समझ में आती नहीं, पता नहीं आप क्या बोल रहे हो, आशीर्वाद देते रहे हो कि भक्ति दे रहे हो, कुछ पता ही नहीं चलता। हम अपनी हिंदी बोल रहे हैं, आप लोग अपनी मराठी बोल रहे हो, समझ में नहीं आता, पता ही नहीं चलता। हम लोगों की बोली भाषा मेल खाती ही नहीं, समझ में सबको आ जाता है कि अरे ये लोग ऐसे ही है, आए होंगे बाहर ही हैं, पता ही नहीं चलता। तो जो जान रहा है, आप लोग समझ रहे हैं तो समझ सकते हैं, बाकी कौन समझेगा? जो आ रहे हैं कथा में तो समझ सकते हैं। ये भी चक्कर है, बिना पहचान के कोई देता नहीं। अरे पहचान वाले तो देते नहीं, बिना पहचान के तो बातें छोड़ो। पहचान वाले भी मिल गए तो क्या बोलेंगे? ओ भैया नहीं है, ओ बाद में आओ, वो अपनी भाषा में ऐसा बताता। अब क्या बोलते हैं समझ नहीं आता, वो केवल इशारे से समझना पड़ता। तो आप लोगों के ही दिए दान से यह कार्यक्रम चलता है, लेकिन हम मांगते नहीं कि आप दो, इतना दो, नहीं, आपकी जैसा भगवान ने आपको दिया है, हमने मांगा क्या नहीं, जैसा ईश्वर ने आपको दिया है थोड़ी थोड़ी सी मदद कर दो, आनंद हो जाएगा। 5वें दिवस की कथा है, अगर व्यासपीठ पर देखी जाए तो चढ़ावा नहीं आता, सभी आते हैं, कथा सुनते हैं, फिर हाथ झाड़ करके प्रसाद लेकर के धीरे से निकल जाते हैं। खर्चा लगता है, क्षमा करना प्रभु। आप सब हमारी मैया है, हमारी बहन है, हमारी काका दादा बैठे हैं, इसलिए थोड़ा बोल रहे हैं बालक बन करके, आपके बच्चे बन करके।
थोड़ी थोड़ी सी सेवा दान आप लोग करेंगे न तो एक कथा चलती रहे, तो मुश्किल पड़ जाता है। आने जाने के भी खर्चे नहीं निकलेंगे तो फिर किससे मांगेंगे भैया। कहने का भाव कि आप जब भगवान की भक्ति करें तो भगवान से कुछ मांगे नहीं, कुछ न कुछ व्यवस्था कर देता है। हम आपसे कह रहे हैं आप देंगे देंगे, नहीं देंगे तो क्या ये नहीं होगा? होगा। क्या आए हैं तो नहीं जाएंगे? जाएंगे, कहीं न कहीं व्यवस्था करेगा वो मालिक। कोई एक भेज देता है हनुमान जी के रूप में, हो जाती है व्यवस्था। ऐसी बात तो नहीं है, और उन्हीं के भरोसे चल रहा है। हमें आशा लगा करके नहीं करते कि यहाँ पे कथा गाएंगे तो इतना हमको मिलेगा तभी हम करेंगे, नहीं, इस आशा से नहीं करते, पैसे के पीछे नहीं भाग रहे हैं। नहीं, यही कथा भी 9 दिन गाए आयोजित कार्यक्रम में। जैसे जैसे हमारे वहां होते हैं तो 1.5 लाख 2 लाख रुपए आराम से मिलते हैं, वो भी टेंट पंडाल सब उनका रहता है, सब जजमान रहते हैं, आयोजित होता है, परिचित जजमान बनते हैं। लेकिन ये कथा आप लोगों के नगर में आए किस लिए? धर्म प्रचार के लिए लेकर आए कि जो नहीं सुन पा रहे हैं उनको सुनाया जाए, जो नहीं जान पा रहे हैं उनको बताया जाए। इसलिए चल करके आ रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। ये राम रूपी गंगा है, जहां तक बह रही है बहा लो। जिसको नहीं मिल रहा है सौभाग्य सुनने का, वो भी मिल जाए सुनने को। क्या पता है मानवता, इसलिए हमारी ये कथा सुन करके बरकरार रहे। हा? नहीं तो मानवता ही समाप्त हो जाएगी अगर धर्म अर्थ ये नहीं रहेगा, ये कथा नहीं रहेगी तो। कथा इसलिए गाई जाते कि हम आप बिगड़े नहीं, हम आप कथा सुन करके बने रहे, बिगड़ने न पाए, इसलिए कथा सुनाई जाती है। नहीं तो कथा तो सभी जानते हैं कि राम जी कौन थे, सीता जी कौन थे, लक्ष्मण जी कौन थे। सुनाई इसलिए जाती है कि हम बिगड़ने न पाए, हम बने रहे, बस याद आए कथा सुन करके तो हम वैसा ही व्यवहार करें, बिगड़ने न पाए। आने वाली पीढ़ी को जागरूक करें। हम तो जानते हैं कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, लेकिन हमारी आने वाली संतान क्या जानती है? नहीं जानेगी। कैसे जानेगी? जब उसको हम आप बताएंगे नहीं, सुनाएंगे नहीं, तो कैसे जानेगी और कैसे मानेगी? उसका विश्वास छूटेगा, और जब विश्वास भगवान के प्रति नहीं रहेगा तो क्या करेगा? दूसरे धर्म को अपना लेगा। इसलिए ये कथा गाई जाती है जगह जगह कि हम बिगड़ने न पाए, हम सुधरे रहे, हम बने रहे। मैया के, गौरी मैया के आकर के मंदिर में सीता मैया एक ही बात कहती है, क्या माँ? मनु जाहिरा चव मिलहि सोबर। गौरी मैया आशीर्वाद देती है। क्यों? क्योंकि सीता जी कुछ मानती नहीं है। सीता जी क्या कहती है? माँ, अरे जय 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 गिरी राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख। ये गौरी मैया की स्तुति है, सप्तशती का ये पाठ है। कैसे गाती हैं? आइए दर्शन करते हैं। कहती है क्या कि जय 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 गिरी राज किशोरी मैया, राज किशोरी, जय जय राज किशोरी मैया, राज किशोरी, जय 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 गिरी राज किशोरी मैया, राज किशोरी, जय 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 गिरी राज किशोरी मैया, राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी मैया, चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी मैया, चंद चकोरी, जय गजबदन खरानन माता मैया, खरानन माता, जय गजबदन
सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। मोर मनोरथ जानहु नीके, कसहु सदा उर उर सबइके। मोर मनोरथ जानहु नीके, कसहु सदा अपन पहिके। कीन्हु प्रगटन कीन्हु प्रगटन कारण देहि, अस कहि चरण गहि बदेहि। कीन्हु कर्ण पायले गहि बदेहि। कीन्हु प्रगटन कारण देहि, अस कहि चरण गहि बदेहि। कीन्हु अस कहि चरण गहि बदेहि। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। देवी पूज पद, देवी के श्री चरणों को पूज करके सीता मैया सुखी होती है। कौन सी देवी? माता भगवती। हाँ? माता भगवती की चरण वंदना सीता मैया करती है, गौरी मैया की निर्मल भक्ति करती हैं, पूजा करती हैं और गौरी मैया से कहती है, माँ मेरे मन में क्या है तू जानती है, आज मैं तुझसे कुछ मांगूंगी नहीं। सीता जी के इस प्रेम भरे भाव को सुन करके जो मूर्ति थी गौरी मैया की, वह मुस्कुराई और मुस्कुरा कर वह मूर्ति क्या आशीर्वाद दे देती है, हे पुत्री मनु जाहि राचव मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावर। हे पुत्री मनु जाहि राचो मिलहि सोवर, तेरे मन में जो तुझे, तेरे मन में तू अपने बिठा करके रखा, बसा के रखा, वह वर, वह सावनी सलोनी मूर्ति वाला तुझे प्राप्त हो, ऐसा वह मूर्ति मुस्कुरा करके आशीर्वाद देती है, बोलती है, हे पुत्री सीते तेरे मन की कामना पूर्ण हो, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। सुन सी ये सत्य, मैं सत्य कह रही हूँ सीता, ये आशीष हमारी, ये मेरी आशीष है कि पूज ही मन कामना तुम्हारी, जिस कामना से तुमने मेरी पूजा की है वह तुम्हारी सीता कामना पूरी हो जाए। वह मूर्ति बोलती है, कौन सी मूर्ति? माता भगवती की मूर्ति बोलती है। सीता जी को आशीर्वाद मिला है, सीता जी मनाती हैं, क्या मनाती है? गज बदन खड़ानन माता। गज के बदन, किसका गज बदन? अर्थात जिसका बदन हाथी के समान, कौन? गजानन गणेश भगवान की माता, कौन? गौरी मैया। स्पष्ट लिखा है गजानन गणेश की माता अर्थात गौरी मैया। हे माँ तेरी पुत्री तुझसे कुछ मांग नहीं रही, बस मेरे मनोरथ को पूरी कर दे, हो गया, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैया गौरी मैया आशीर्वाद देती हैं। इधर सीता समेत सखियों समेत भवन में जाती हैं। राम जी पुष्प उतार के आए, गुरुदेव पूजा किए, फिर अब गुरुदेव के साथ राम जी कहाँ जा रहे हैं? जहां पर धनुष रखा हुआ है। बड़े बड़े देश देशांतर के राजा आए हुए हैं, सभा लगी हुई है। एक ही प्रश्न है विजय महाराज जी का,
क्या? जो भी शिव जी के धनुष को उठाएगा पुत्री सीता का विवाह कर दिया जाएगा। शिव जी के जो धनुष को उठाएगा सीता का विवाह कर दिया जाएगा। धनुष सब उठाने के लिए बारी बारी से गए थे, किसी से धनुष उठा क्या? बोलो बोलो भैया, धनुष उठा शिव जी का? नहीं उठा। क्यों नहीं उठा? क्या धनुष इतना भारी था? नहीं, धनुष इतना भारी नहीं था। धनुष केवल 5 फुट 3 इंच का था, शास्त्र कहता है 5 फुट 3 इंच का शिव जी का धनुष था। बहुत विशाल धनुष नहीं था, बहुत भारी था। वह धनुष किसका था? शिव जी का। और धनुष बना किससे था? धनुष का नाम क्या था जानते हैं? शिव जी के धनुष का नाम क्या था? जो शिव जी के धनुष को राम जी ने तोड़ा, वो धनुष का नाम क्या था? इसीलिए कहते हैं कि कथा सुनिएगा, कथा में ये सब बातें मिलती है सुनने को। राम जी ने धनुष तोड़ा, लेकिन धनुष किस नाम का धनुष था जो राम जी ने तोड़ा? पिनाक। क्या नाम था? पिनाक। धनुष का नाम था पिनाक। पिनाक का अर्थ होता है कि दधीच के नाक की हड्डी से वह धनुष बना। नाक की हड्डी से निर्मित था वह धनुष, और वह धनुष शिव जी का था। अब आप कहेंगे कि फिर यहां मिथिला में क्यों आया? उस शिव जी के धनुष जो पिनाक है, उससे शिव जी ने कई बार निशाचरों का वध किया है धनुष बाण से। और जब निशाचरों का वध कर दिए, तब वह शिव जी उस अपने पिनाक धनुष को ला करके किसको देते हैं? परशुराम जी भगवान को। परशुराम जी को देते हैं कि इस धनुष को आप संभाल कर रखो, जब आवश्यकता होगी तब हम लेकर चले जाएंगे। भगवान परशुराम जी ने शिव जी के उस धनुष को रखा था पिनाक, और परशुराम जी के पास में एक पहले से धनुष था। किसका? नारायण भगवान का दिया हुआ, विष्णु भगवान का दिया हुआ धनुष था। उसका नाम क्या था जानते हैं? जो नारायण भगवान, गांडीव नहीं था। आपको भी नहीं पता? जो नारायण भगवान का दिया हुआ धनुष भगवान परशुराम के बाह में कंधे पर शोभायमान था, उसका नाम था अजगव, और ये था पिनाक। अब भगवान परशुराम के पास में 2 धनुष। मन में विचार किए कि एक की भी आवश्यकता नहीं और मेरे पास 2 धनुष। तो मन में विचार किए कि पृथ्वी पर कौन ऐसा सुदृढ़ राजा है, धर्मशील राजा है, जिसके यहां मैं ले जाकर के शिव जी का धनुष रख दूं तो यह धरोहर के रूप में विधिवत सुरक्षित रखा है। विचार किए, देखते हैं तो मिथिला नगर दिखाई देता है, विद्या महाराज जनक जी का। तो शिव जी का धनुष लाए हैं और जनक जी के यहाँ धरोहर के रूप में शिव जी का धनुष रखवा दिया। धरोहर के रूप में रखा गया था कि जब आवश्यकता पड़ेगी तो भगवान परशुराम कह गए मैं इसको लेकर चला जाऊंगा, अब इसको संभाल कर रख अपने राज्य में। एक समय की बात है कि सीता जी स्नान करके और सुंदर धनुष की पूजा किए, तो देखती है कि धनुष के नीचे थोड़ा धूल जमा हुआ है। तो एक हाथ से धनुष को सीता जी उठा लेती है और नीचे चौका लगाती है। विद्या महाराज जी देख लेते हैं कि मेरी छोटी सी सीता शिव जी के धनुष को बाएं हाथ से उठा लिया है। बस देखते ही मन ही में प्रतिज्ञा कर लिए कि कोई साधारण पुत्री नहीं है जो शिव जी के धनुष को उठा लिया, अर्थात जो भी कोई वीर धनुष को उठाएगा उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा, इसलिए प्रतिज्ञा। विद्या महाराज की एक ही प्रतिज्ञा थी कि जो भी शिव जी के कोई धनुष को उठाएगा सीता का विवाह उसके साथ होगा। बड़े से बड़े राजा महाराजा आए, धनुष को उठा रहे हैं, धनुष उठ नहीं रहा। धनुष बहुत वजनीय नहीं था, लेकिन धनुष उठा क्यों नहीं? क्योंकि जो भी धनुष को उठाने जा रहा है वह कोई भगत राजा नहीं है, अहंकारी राजा है।
कोई किसी को अपने बल का घमंड है, कोई किसी को अपनी शक्ति का, कोई कहता मैं एक हाथ से उठा लूंगा, कोई कहता कि मैं एक उंगली से उठा लूंगा। अभिमान भरे राजा जितने थे सब बारी बारी से गए, धनुष को उठाए, लेकिन धनुष उठा नहीं। एक एक से नहीं उठा तो दो दो राजा मिलकर उठाने लगे। जब दो दो राजा से भी नहीं उठा तो 10 राजा एक साथ धनुष में लग गए कि अब उठेगा, फिर भी धनुष नहीं उठा। अरे 10 राजा तो छोड़ो, 10,000 राजा एक साथ धनुष को उठाए, लेकिन 10,000 राजा से भी नहीं उठा। अब आप बोलोगे पंडित जी आप वहां थे क्या कि 10,000 राजा की गिनती कर रहे थे? मैं नहीं था, लेकिन शास्त्र कहता है क्या 10,000 राजा एक साथ मिलके उठाए। भूप सहस्र 10 एक ही बारा। भूप कहते हैं राजा को, सहस्त्र कहते हैं सैकड़ा को, और 10 सहस्त्र होता है 10,000। 10,000 राजा एक साथ धनुष को उठाने के लिए प्रयास किए, लेकिन धनुष हिला नहीं। क्यों? डगैन शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। शिव जी का धनुष कैसे हिल सकता है? क्योंकि उठाने वाले सब कामी क्रोधी लोभी है, इसलिए शिव जी का धनुष नहीं उठा। तब अवसर जाने हैं विश्वामित्र जी, कहते हैं राम सबकी हो गई, अब तुम्हारी बारी है, उठो राम। हे राम उठो। गुरुदेव विश्वामित्र जी आदेश दिए राम जी को, क्योंकि विदेह महाराज जी विकल हैं, चिंतित हैं कि देश देशांतर के सब राजा आए, महाराजा आए, बड़े बड़े वीर आए, लेकिन शिव जी के धनुष को कोई उठाया नहीं। महाराज जनक जी की प्रतिज्ञा क्या थी कि जो भी कोई शिव जी के धनुष को उठाएगा पुत्री सीता का विवाह कर दिया जाएगा। शिव जी को केवल धनुष को उठाने की बात थी। फिर राम जी ने धनुष को तोड़ा क्यों? क्यों तोड़ा? जनक जी ने तो नहीं कहा था कि कोई भी शिव जी के धनुष को तोड़ेगा। उन्होंने तो कहा कि जो शिव जी के धनुष को उठाएगा बस विवाह कर दिया जाएगा। तो राम जी जब गए शिव जी के धनुष को उठाए तो बस काम तो हो गया, विवाह तो हो जाना चाहिए, लेकिन राम जी ने धनुष को तोड़ा क्यों? क्यों तोड़ा? जनक जी ने तो नहीं कहा था। फिर किसने कहा? गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कहा था। क्या? कि उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे राम उठो अपने आसन से, और जो देश देशांतर के राजा महाराजा नहीं कर पाए वो अब तुम्हें करना है। क्या करना है? धनुष को उठाना है, और उठा करके धनुष को तोड़ देना है। शिव जी के धनुष को तोड़ना है। धनुष किसका है? शिव जी का। तोड़ने के लिए कौन जा रहे हैं? राम जी जा रहे हैं। अरे राम जी शिव जी के परम भक्त हैं। राम जी शिव जी के परम भक्त हैं। शिव जी राम की माला का जाप करते हैं, और राम जी नमः शिवाय की माला का जाप करते हैं। राम कहते हैं कि मेरा भगवान शिव है, और शिव कहते हैं कि मेरा भगवान राम है। राम जी को शिव जी के धनुष को तोड़ना था। राम जी जब उठे हैं, गुरु की आज्ञा पाए हैं, और जब उठ करके धनुष के पास जाने लगे तो राम जी एक ही बात सोच रहे हैं, क्या क्या कहूं, ये मेरे भगवान का धनुष है, और मैं अगर अपने भगवान के धनुष को अगर उठा करके तोड़ता हूं तो मेरा भोलेनाथ क्रोधित हो जाएगा, कुपित हो जाएगा। हाँ? एक भक्त अपने भगवान का अपमान कर सकता है क्या? नहीं। गुरु की आज्ञा की राम उठो शिव जी के धनुष को तोड़ो। अगर मैं शिव जी के धनुष को तोड़ता हूं तो शिव भगवान कुपित हो जाएंगे, और अगर शिव जी के धनुष को नहीं तोड़ता हूं तो गुरु की आज्ञा की अवज्ञा होगी, गुरु की आज्ञा का अपमान होगा कि राम ने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया। राम जी बड़ी दुविधा में फंस गए कि अगर धनुष तोड़ता हूं तो शिव जी नाराज होते हैं, धनुष नहीं तोड़ता हूं तो गुरुदेव के शब्दों का अपमान होगा, वचन का अपमान होगा। करूं तो करूं क्या? राम जी गए धनुष के पास, और राम जी ने धनुष के पास गए, धनुष को उठाया तो धनुष को राम जी ने तोड़ा,
तोड़ा कि नहीं? हाँ? राम जी ने धनुष को तोड़ा। राम जी ने धनुष को तोड़ा, ऐसा कितने मानते हैं? हाथ उठाएं। राम जी ने धनुष को तोड़ा। राम जी ने तोड़ा था कि कोई और तोड़ा था? हाँ? शिव जी के धनुष को किसने तोड़ा? राम जी ने तोड़ा? नहीं, राम जी ने नहीं तोड़ा था। अब आप सोचेंगे कि कैसा कथा बताने जा रहे हैं महाराज। सब तो यही जानते हैं कि शिव जी के धनुष को राम जी ने तोड़ा था। अब कौन सी कथा बताएंगे महाराज? राम जी ने शिव जी के धनुष को नहीं तोड़ा, फिर किसने तोड़ा? प्रश्न आया है। राम जी ने धनुष को नहीं तोड़ा तो धनुष को तोड़ा तो तोड़ा कौन? प्रश्न आया है। मानस में लिखा है, प्रमाण लिखा है। हम सब तो यही टीवी में देखे कि राम जी ही गए हैं, धनुष को उठाए और धनुष को डोर को चढ़ाए और खींचे तो टूट गया। राम जी ने धनुष को नहीं तोड़ा। राम जी गए, गुरु की आज्ञा भाई। आगे की कथा में बताएंगे कि किसने तोड़ा। गुरु की आज्ञा भाई, क्या? हे राम, उठो और धनुष को तोड़ो। उठो राम भंजो भव चापा, बेटहु तात जनक परितापा। राम जी उठे हैं और उठ करके राम जी धीरे धीरे धनुष के पास गए और धनुष के पास जा करके राम जी क्या करते हैं? धनुष की परिक्रमा करते हैं, भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं, धनुष को प्रणाम करते हैं। गुरुदेव भगवान बैठे हैं राजसभा में, गुरुदेव भगवान को प्रणाम किए हैं और भोलेनाथ से निवेदन करते हैं कि प्रभु, ये आपका सेवक, आपका भक्त आपके धनुष को उठाने जा रहा है, मर्यादा आपके हाथ में है प्रभु। कौन कहते हैं? राम जी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभु, हे भोलेनाथ, आपके भक्त का मान अब आपके हाथों में है, क्योंकि राम में इतनी शक्ति नहीं है कि शिव जी के धनुष को तोड़ दे। गुरु की आज्ञा है कि शिव जी के धनुष को तोड़ना है, लेकिन राम में इतनी शक्ति नहीं है प्रभु कि अपने भगवान के धनुष को तोड़ दे। तो क्या करें प्रभु? अब आप ही सहायक बन जाएं। भोलेनाथ को याद किए हैं। हम जीवन में अपने भरोसे काम को करते हैं, इसलिए हमारे आपके काम रुक जाते हैं। और जो भगवान के भरोसे अपने काम को करता है, उसके काम बड़ी आसानी सरलता से पूरे हो जाते हैं। राम जी हैं, समर्थवान है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन भोलेनाथ जी को याद किया है और कहते हैं, भोलेनाथ जी, माध्यम मैं बन रहा हूं, लेकिन इस धनुष को राम नहीं तोड़ेगा, क्योंकि राम तोड़ेगा तो दोष ही होगा, दोष लगेगा। इस धनुष को राम नहीं तोड़ेगा। भोलेनाथ, इस धनुष को आप ही तोड़िएगा। ये राम जी भोलेनाथ के ऊपर छोड़ दिए कि राम तो उठाने जा रहा है प्रभु धनुष को, लेकिन धनुष को तोड़ने का काम राम नहीं करेगा, आप ही करेंगे। तो कहने का भाव मानस में लिखा गया है कि राम जी गए, धनुष को प्रणाम किए कि चाप समीप राम जब आए, चाप समीप राम जब आए, नर नारी सुर सुखित मनाए, नर नारी सुर सुखित बनाए, सब कर संसार अरु अज्ञान, सब कर अरु अज्ञानो, मंदमयी परिकर अभिमानो, कहीं परिक्रम अभिमानो, मंदमयी परिकर
धारे समय चूकी पुण्यता पछिताए। समय चूकी पुनीता वही जाए समय चूकी पुण्यता धनुष के पास गए हैं राम जी। धनुष को प्रणाम किए, गुरुदेव को प्रणाम किए, भोलेनाथ का ध्यान करके भोलेनाथ बाबा को प्रणाम किए और सीता की ओर राम जी देखते हैं तो सीता जी भी ऊपर में विराजमान बैठी है सखियों के बीच। सीता जी मानो कह रही हैं, प्रभु का वर्षा जब कृषि सुखाने, सबकी राजाओं की तो हो गई, अब आपकी बारी है नाथ। हाँ? अब विलंब क्यों कर रहे हो? उस बरसात का क्या लाभ जब हमारी हरी भरी फसल ही सूख जाए। प्रभु समय पर अगर काम न किया गया तो बाद में करने से काम का कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए उचित समय यही है कि अब आप विलंब न करें। मानो सीता जी राम जी को देख करके दूर से यही कहना चाहती है। राम जी ने क्या किया? गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीना। गुरु को प्रणाम किए और राम जी जैसे धनुष को पकड़ के उठाए, धनुष तुरंत उठ गया। कोई देखा कोई देख ही नहीं पाया कि कितने जल्दी धनुष उठ गया है। और धनुष उठ करके राम जी के हाथों में। राम जी ने क्या किया? धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाए, प्रत्यंचा की डोर, डोर कहते हैं, धनुष पर चढ़ाए और धनुष को पकड़ करके उसकी डोर को खींचने लगे। राम जी जैसे धनुष को पकड़ करके और उसकी डोर को खींचे तो अब भोलेनाथ का यहाँ पर काम आया है। राम जी ने शिव जी के धनुष को नहीं तोड़ा, किसी से मत कहना कि राम जी ने धनुष को तोड़ा। अब यहाँ पर कथा आई है, गूढ़ बात है ये। राम जी ने जैसे ही धनुष की डोर को चढ़ाए और धनुष की डोर को पकड़ करके जैसे उसको इशारे से खींचना प्रारंभ किए तो धनुष कौन तोड़ा? राम चहि शंकर धनु तोड़ा। राम जी ने नहीं तोड़ा, कौन तोड़ा? राम चाहि शंकर धनु तोड़ा। राम जी चाहते थे कि धनुष को मैं न तोड़ूं क्योंकि मेरे भगवान का धनुष है। तब तक में शंकर जी ने क्या किया? अपने स्वयं धनुष को अपने प्रेरणा के माध्यम से तोड़ डाला। राम चाहते थे, तब तक शंकर जी ने धनुष को तोड़ दिया। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। राम ने नहीं तोड़ा, स्वयं भोलेनाथ जी ने धनुष को तोड़ा। ये मानस कहती है कि राम चाहते थे कि शंकर धन तोड़ा, कि शंकर जी धनुष को तोड़े। तो राम जी के चाहने से शंकर जी ने स्वयं अपने धनुष को अपनी प्रेरणा के माध्यम से तोड़ा है। जैसे ही राम जी ने डोर को खींचा, धनुष अपने आप दो भागों में टूट गया। राम को तोड़ने की बात नहीं हुई कि राम जी ने धनुष को तोड़ मरोड़ करके फेंक दिए, नहीं, वो तो केवल डोर को खींचे हैं। प्रेरणा हुई है शिव जी की और धनुष टूट गया। मानस कहता है कि राम ने नहीं तोड़ा, शिव जी की कृपा से राम जी के हाथों यह धनुष टूटा। कृपा शिव जी की हुई है। इधर शिव जी का भी लाज रह गया, राम जी के हाथों से धनुष नहीं टूटा। उधर गुरुदेव की भी आज्ञा का सम्मान हो गया। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। बहुत गूढ़ बात है, हर एक कथावाचक नहीं बताता। अभी कथावाचक से पूछ लिया जाए कि धनुष को किसने तोड़ा तो यही कहेंगे राम जी ने तोड़ा। मानस कहता है कि राम जी चाहते थे कि शंकर धन तोड़ा, शंकर जी ने धनुष को तोड़ दिया। यह कथा शंकर जी की प्रेरणा से टूटा है धनुष, राम जी की इच्छा से नहीं टूटा, क्योंकि राम जी तो तोड़ना ही नहीं चाहते। जैसे धनुष टूटा, सखियों समेत सीता जी आई है और राम जी के गले में बरमाला डालना है। सखियां समेत सीता जी आई हैं और राम जी के गले में बरमाला डालनी है, क्योंकि तोड़ा
राम धनुष शंकर का। सारी सखियां यही सोचती हैं कि राम ने धनुष को तोड़ा, कि तोड़ा राम धनुष शंकर का, सीता ले चलियो जय मां। तोड़ा राम धनुष शंकर का, सीता ले चलियो जय मां। तोड़ा राम धनुष शंकर का, सीता ले चलिए जय मां। तोड़ा राम धनुष शंकर का, सीता ले चलियो जय मां। सीता ले चलिए जय मां। सीता ले चलिए जय मां। जय हो राम धनुष शंकर का, सीता ले चलिए जय मां। तोड़ा राम धनुष शंकर का, सीता ले चलियो जय मां। तोड़ा राम धनुष शंकर का, सीता ले चलियो जय मां। सखियां सुंदर गीत गा रही हैं। गीत गाते गाते सीता जी के साथ राम जी के पास में आ गई है और राम जी से क्या कहती हैं, आप अपने शीश को झुका लो, क्योंकि सीता छोटी है, राम जी बड़े हैं और सीता के हाथ राम जी के गले तक नहीं जा रहे कि वरमाला डाल दे। तो सखिया कहते हैं, हे राम जी अपने शीश को नीचे झुका लो। अपने शीश को राम जी नीचे झुका लो। सीता वरमाला डालना चाहती है, राम जी शीश को नहीं झुका रहे। क्यों? क्योंकि राम जी सोच रहे हैं कि संसार क्या कहेगा कि एक स्त्री को पाने के लिए राम ससुराल में अपने शीश को झुका दिया। राम जी शीश नहीं झुका रहे हैं। सारी सखियां निवेदन कहती हैं, अपने शीश को झुका लो रघुनाथ जी। सीता जी वरमाला डालना चाहती है, क्योंकि सीता जी के छोटे छोटे हाथ आपके गले तक नहीं पहुंच रहे, तो अपने शीश को झुका लो। राम जी सोच रहे कि गुरुदेव भगवान बैठे हैं, छोटा लक्ष्मण भाई बैठा है, देश देशांतर के बड़े बड़े राजा महाराजा आए हैं। सब क्या सोचेंगे कि एक स्त्री को पाने के लिए, एक पत्नी को पाने के लिए राम अपने ससुराल में अपने शीश को झुका दिया। नहीं झुका रहे, राम जी खड़े के खड़े हैं। सखिया कहती है क्या, अरे झुक जइयो तनि सा रघुवीर, लली मोरी छोटी से झुक जइयो